युवाल नोआ हरारी द्वारा अपनी पुस्तक सेपियंस में एक सवाल उठाया गया कि किस प्रकार से ब्रिटेन ने और यूरोप ने मिलकर बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जिसका उद्देश्य था जनता और जमीन का शोषण। अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और ये बुक हमें किसी भी बुक शॉप से नहीं मिली, ये बुक मिली है हमें ऐसे ही पार्क में रखी हुई कुछ बुक्स के बीच से। अगर आप उत्सुक है, जानना चाहते हैं कि ये बुक्स यहाँ पे क्यों रखी गई है, तो जुड़े रहिए द थिंकर शो के साथ। मेरा नाम नरेश कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है बुक इन हैंड कैंपेन। तो इसको शुरू हुए 18 हफ्ते हो गए और यहाँ से लगभग 1100 मेंबरशिप हो चुकी है। जब हम इनसे बात कर रहे थे तो हमें ये जानकारी मिली थी और आप मान के चल सकते हैं कि 1100 जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, उनके हाथों में पहुंची हुई है और बाकी बुक यहाँ पे है। जो पढ़ चुके हैं वो बुक देने आ रहे हैं और नई बुकें लेके जा रहे हैं। हम इसके पूरे प्रोसेस को जानने के लिए यहाँ पे बुक इन हैंड कैंपेन के मेंबर बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से यहाँ से बुक पाठकों को दी जाती है। तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम नीरज। नीरज जी, आप हमें बताइएगा कि यहाँ का प्रोसेस क्या है? देखिए, यहाँ का प्रोसेस ये है कि जो बुक इन हैंड कैंपेन है, इसका उद्देश्य तो ये है कि हम जो जनता है उसमें किताबों के प्रति रुचि, बच्चों बच्चों में भी किताबों के प्रति, पढ़ने के प्रति रुझान पैदा करें। आजकल क्या देखा गया है कि हम लोग इंटरनेट की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, तो हम किताबों से बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन एक दिन मैं पढ़ता था कि शंकराचार्य जी एक गुफा में गए, एक गुफा में उन्होंने टीका लिखी। वो गुफा में क्यों गए? एकांत में गए। तो हम एकांत से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया पे जितनी तेज़ी से जैसे आजकल रील चलती है, 5 सेकंड में आप तुरंत सब्जेक्ट बदल देते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने के लिए आपको एकाग्रता चाहिए होती है। तो वो साइकोलॉजिकल चीज़ भी वापस आएगी इस कैंपेन से, वो साइकोलॉजिकल चीज़ जब आप बुक पढ़ेंगे, क्योंकि बुक पढ़ना भी प्रैक्टिस से आता है। बुक पढ़ना भी एक प्रैक्टिस है। जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हैं, आप उसमें डूबते हैं, एक अलग ही संसार बनता है वो। तो ये पहल हर किसी के लिए निःशुल्क है। इसमें 1 वीक के लिए 1 किताब दी जाती है। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये पूरा ट्रस्ट बेस्ड है, विश्वास के ऊपर है। आप ले जाइए, हम आधार कार्ड नंबर कलेक्ट करते हैं, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर जो हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद 1 वीक के लिए आप बुक अपने पास रखिए, पढ़िए, उसको रिफ्लेक्ट करिए, चिंतन करिए उस पर, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। जैसा कि इन्होंने बताया कि किताबें पढ़ना कितना जरूरी है, उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए रहता है। और इस तरीके का ये एक कार्ड देते हैं जिसपे आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर के बाद आपको यहाँ पे बुक सबमिट की जाती रहेगी और आप हर वीक में बुक चेंज करवा सकते हैं। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि आप भी थोड़ा जल्दी करेंगे बुक पढ़ने के लिए। और मैं हमारे कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ पे रखी हुई बुक दिखाएं कि किस प्रकार से कितना अच्छा कलेक्शन बुकों का रखा गया है। और आप मान सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक सोशल सर्विस का काम हो रहा है, क्योंकि हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब हमने सुना कि 1100 लोगों के हाथों में इस टाइम बुक इन हैंड कैंपेनिंग के द्वारा बुकें पहुंचाई गई है। और यही वो सारी बुक्स है जो उनके द्वारा पढ़ी जा रही है। और बहुत सारी बुक, कम से कम 1000 के तकरीबन बुक यहाँ पे रखी हुई होगी। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं, बुक्स डोनेट कर सकते हैं, कुछ अपना यहाँ आके योगदान दे सकते हैं। और यहाँ नहीं आ सकते तो आप पैसों के रूप में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि ये बुक इन हैंड कैंपेनिंग इसी तरीके से सोशल सर्विस करता रहे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पाठक बैठे हैं जो बुक पढ़ रहे हैं। थोड़ा हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कब से जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? अनिल कुमार। और सर आपका नाम? दिनेश कुमार अग्रहरी। तो हम जानना चाहेंगे नील जी से कि आप कितने टाइम से बुक इन हैंड कैंपेनिंग को जानते हो? सर जब से लगभग अगस्त से हम लोग जुड़े हैं, जब से शुरुआत हुई है लगभग। फिर तो आप मतलब जैसे इन्होंने बताया कि इनका थीम है 1 पर्सन 1 बुक 1 वीक, तो आप हर वीक एक बुक लेके जाते होंगे? हाँ, लगभग हर वीक जाते हैं, कभी नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कभी नहीं, लेकिन लेके जाते हैं लगभग।
अच्छा, आप इस चीज़ को मतलब किस तरीके से देखते हैं? जैसे आज सोशल मीडिया के ज़माने में वो दौर शुरू हो गया है जब लोगों को बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, 5 मिनट में 5 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड में पूरा उनको न्यूज़ चाहिए, पूरा उनको बुक रिव्यू चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। उस दौर में आप इस तरीके की सोशल सर्विस को कहाँ रखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? ये बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। एक मतलब बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जहाँ पे लोग इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, वहाँ एक ठहरने की एक शुरुआत है। जहाँ लोग ठहर के ज़िंदगी को और आसान भाषा में, आसान नज़रिए से देख सकते हैं। और इतनी भागती-दौड़ती, इतनी मतलबी दुनिया में एक इतनी अच्छी शुरुआत जो हुई है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग भी इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी किताबें हम लोग खरीदने पे पैसे लगेंगे और तैयारी करने वाले कहाँ से इतनी पैसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे। फिर उनको रखना भी मुश्किल हो जाता है। रखना भी मुश्किल हो जाता है, प्लस खरीदने के लिए पैसे भी तो दिक्कत है। इकोनॉमिक कंडीशन आप समझ रहे हैं। हर किसी की हैसियत नहीं है कि इसमें से सारी किताबें खरीद के वो पढ़ सके। हम लोगों के यहाँ के स्टूडेंट को या समाज को जो आप दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि ये कितनी अच्छी शुरुआत है। तो जैसे अनिल जी से हमें जानने को मिला ये काफ़ी उत्साहित है बीएचसी को लेके और इसी तरीके से हम मतलब देख रहे हैं कि अगर हम बीएचसी से भी बात करेंगे उनसे उनके मेंबरों से हमने बात किया था तो उन्होंने भी यही बोला था कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा हाथों तक पहुँचे। कोई बिजनेस वाला या कोई जॉब वाला इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं लेगा लेकिन वो इससे जुड़ के इसको और आगे बढ़ा सकता है, इस चीज को और ज्यादा प्रोग्रेस पे ला सकता है। इसी से जुड़ा हुआ हम इनका एक प्रोजेक्ट और देखेंगे बेहद ही खूबसूरत। आपको ऐसे किसी भी मंच पे जाने के लिए आपको किसी कॉलेज या किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा और इस मंच की एक अपनी गरिमा है। काफी टाइम से हमने पहले भी इसके शो देखे हैं। पूरा दिल्ली में मुझे नहीं लगता इस तरीके से कहीं भी फ्री में ओपन माइक चलता होगा। इनके कोऑर्डिनेटर से हम बात करना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इतना बेहद खूबसूरत ये जो यहाँ पे मंजर देखने को मिल रहा है, इतना जो बड़ा इन्होंने शानदार जो व्यवस्था किया है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये 18 हफ्तों का सफ़र रहा, वो किस तरीके से रहा और आप इस पे आगे और किस तरीके से काम करोगे? तो सर पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सुधांशु। सुधांशु जी बहुत हमें बहुत अच्छा लगा और हम बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत देखिए प्रेमवश हुई, प्रेम की वजह से हुई। जब प्रेम से आदमी लबरेज़ होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो फैलने लगती है चीज़। तो किताबों के प्रति मेरा लगाव था और जब यहाँ पे पहली बार मैं बुक इन हैंड कैंपेन में आया, तो मैंने जब ये किताबों का अंबार लगा यहाँ देखा, तो मन से एक आह्लाद प्रकट हुआ और उसके बाद इन्होंने मेरी एक प्रकाशित पुस्तक जो थी, उसके ऊपर मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं इतना कृतज्ञ हुआ इस पूरे कैंपेन के प्रति क्योंकि इनके अंदर किताबों के प्रति इतनी श्रद्धा और किसी के प्रयास के प्रति इतनी श्रद्धा थी, तो मुझे लगा कि जो मैं अपने तरफ से योगदान दे सकता हूँ, मुझे देना चाहिए जिस भी रूप में। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था इस फील्ड से जुड़ा हुआ रहने के नाते, तो मैंने ये आइडिया जब प्रपोज़ किया बीएचसी की टीम को, तो इन्होंने उसे बड़े दिल से स्वीकार किया, बड़े खुले दिल से स्वीकार किया और फिर वो ये कारवां फिर ऐसे बना। हमने जो बताया उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर दोनों के सहारे ये कारवां का सिलसिला चल पड़ा। अच्छा सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे जैसे हम बहुत सारे ओपन माइक को कवर कर चुके हैं और हम देखते हैं कि ये थोड़ा आज कंपटीशन का भी माहौल बन चुका है। आप कुछ थोड़ा पे लेते हैं, कुछ ज़्यादा पे करवाते हैं और बहुत तरह की वहाँ पे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, पोएम वगैरह वो सारी चीज़ें चलती है। लेकिन हम कहीं न कहीं देख पाते हैं कि जो कला का जो मतलब आदर सम्मान किया जाना चाहिए, वो हमें थोड़ा कम नज़र आता है। तो इस मंच के द्वारा आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, इस मंच के ज़रिए मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मैं अपने जीवन में एक एक टैग लाइन है मेरे अपने जीवन की, जैसे मैं अपने लाइफ में फ़ॉलो करता हूँ, लाइफ इज़ टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। हमें किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, बल्कि अपने आप को एक सहज रूप से, सच्चे रूप से अभिव्यक्त करने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। और वही आइडिया, उसी एक उसूल, उसी एक मर्यादा के तहत इस ओपन माइक की भी हमने इस चीज़ का हमने
शुरुआत किया था और इसी कंसेप्ट को हमने बीएचसी के पास इंट्रोड्यूस किया था। और हमारा यहाँ पे ये मानना है कि गांधी विहार में ये जब तक होगा, ये व्यावसायिक हम मंच नहीं खड़ा करेंगे। जहाँ व्यवसाय की बात हो जाती है, हमेशा हमेशा व्यक्ति प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचता है। जहाँ तक अभिव्यक्ति की बात है, वो बड़ी निर्दोष, बड़ी पवित्र चीज होती है। और हम इस जोन में किसी को नहीं लेके जाना चाहते कि आप अगर अच्छा गाते नहीं हो, अच्छी पोएट्री नहीं करते हो, तो आप किसी मंच पे नहीं आ सकते। मंच हमने खुला इसलिए रखा है ताकि हर किसी की अभिव्यक्ति को, चाहे महिला, पुरुष, जाति, किसी से भी हो, किसी भी, हम धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र और उम्र, हम किसी तरह का भेदभाव इस मंच पर नहीं करते और ये हमारा हमेशा ही रहेगा। तो उनसे हम इस चीज को, अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता इस मंच की हमने इस तरह से बना रखी है। अच्छा, तो हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाएँगे। जैसे पहले हमने बीएचसी के बारे में बताया, तो इसी के तहत ये जुड़ी हुई एक पहल है कारवां। आप यहाँ पे यहाँ दिल्ली के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब सा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हर संडे को हम इनसे टाइम भी जानने की कोशिश करेंगे। हर संडे को गांधी विहार में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है। और अगर आप लोकेशन को और अच्छे से जानना जानना चाहते हो, तो ये मुखर्जी नगर से सिर्फ 800 या 900 मीटर की दूरी पर है। तो हम इनसे समय का भी जानना चाहेंगे कि कोई अगर दिल्ली के कहीं दूर इलाकों से आना चाहता है, तो उसको समय का किस प्रकार से ध्यान रखना है और कितने बजे आना है? जी, ये 3 से 5 हमने जाड़े को देखते हुए ये समय में तब्दीली करी थी। और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन, आई थिंक उसकी कनेक्टिविटी पूरे दिल्ली शहर से काफ़ी आसान है, येलो लाइन में पड़ता है। कई बसेस चलती हैं आई थिंक, और सुहाना मौसम हो रहा है, जाड़े में इतनी अच्छी धूप अगर खिले, तो पार्क का मज़ा लेने और साथ-साथ संगीत, कला और साहित्य का मज़ा लेने में क्या दिक्कत है? तो दे आर मोस्ट वेलकम एनीवेयर दे आर। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने यहाँ पे इतने प्रोग्राम करवाए हैं, तो प्रोग्राम किस तरीके से क्लासिफ़ाई होते हैं? उनका किस प्रकार से आपने बाँटा है और कौन-कौन लोग यहाँ पे आ सकते हैं? देखिए, इसे मैं प्रोग्राम की श्रेणी में नहीं रखना चाहूँगा। प्रोग्राम एक बहुत ज़्यादा वैसा फ़ॉर्मेट हो जाता है। हम इसे ऐसे ही कहते हैं, अभिव्यक्ति का एक मंच। हो सकता है आगे चल के हम इसे ओपन माइक से, उसको टैगलाइन हम ओपन माइक से तब्दील भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन माइक की एक छवि ऐसी जुड़ गई है लोगों के साथ कि वहाँ लोग जाते हैं, पेड़ अपना देते हैं और उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन ये अभिव्यक्ति का एक मंच है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ॉर्मेटेड, हम उस स्टाइल में, प्रोग्राम का क्या होता है ना कि हमेशा उसे दायरों में बड़ा बाँधा जाता है। हम यहाँ अनुशासन तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरह की अभिव्यक्ति, कोई बच्चा है, अगर वो छोटी-सी कोई कहानी कहना चाहता है, कई बच्चे यहाँ पे कह के भी गए हैं, जो छोटी-सी उनकी कहानी है, एक पन्ना पढ़ के भी गए हैं। तो हम इस चीज़ को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं ताकि लोग इससे अपनापन और अपना एक तादात्म्य में स्थापित कर सकें। तो ये हमारा इसके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुधांशु जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे कोई भी दायरा नहीं है, कोई भी यहाँ पे आके अपनी कला की प्रस्तुति दे सकता है। बेहद उत्साहजनक तरीके से आप अपने बातों को, अपने कला को रख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त मिले हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप कब से जुड़े हो कारवां से और आप ने क्या अच्छा एक्सपीरियंस किया है? मैं तो लास्ट संडे को ही जुड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, बहुत अच्छा मंच इन्होंने दिया है, बहुत दिनों के बाद ऐसा मंच मुझे मिला है, सो वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो आप इसको एक प्रोग्रेसिव रूप में देखते होंगे कि हर संडे आप प्रैक्टिस करके आते हो और आपको उसका रिवार्ड भी दिया जाता होगा यहाँ पे। रिवॉर्ड तो यही है कि मतलब ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने को मिलता है और मैं हर संडे को एक्साइटेड रहता हूँ कि कब परफॉर्म करूँ, प्रैक्टिस करता हूँ उसके लिए। बहुत बहुत अच्छा मंच है हमारे जैसे आर्टिस्टों के लिए। तो हाँ, हमारा मेन मकसद यही है कि ये जो इतनी खूबसूरत पहल की गई, ये सभी लोगों तक पहुँचे। दिल्ली के जो भी आर्टिस्ट है या जो सुनना पसंद करते हैं, उन सब तक पहुँचे। वैसे ही एक और यहाँ पे हमें बीएससी से जुड़े हुए कैंडिडेट मिले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं इस प्रोग्राम को। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। ये एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है कि आपको एक स्टेज मिलता है जिसके ज़रिए आप अपना
कला को सर निखार सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी मतलब अच्छा करने के लिए एक ज़रिया है। यस। आपका नाम? अभयकांत। मैं करीब-करीब 2 मंथ से इधर आ रहा हूँ और मुझे मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। क्या कुछ आप मतलब सिंगिंग, पोएट्री या क्या? सिंगिंग सर मैं करता हूँ। हाँ। कितने साल का एक्सपीरियंस आपका सिंगिंग का? अभी तो मैं 1 साल से सीख रहा हूँ क्लासिकल। सो अभी तो मैं मतलब मेरा बिगिनिंग है अभी स्टार्टिंग फेज। काफ़ी मतलब बेहद उत्साहजनक लगता होगा कारवां में आकर? हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। अच्छा, तो मैं आपको ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो कारवां और बीएचसी शुरू किया गया, कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये पहल शुरू की गई और ये काफ़ी इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम भी आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आने वाले टाइम में जैसे आपसे वादा किया है कि हम इसी तरीके से कल्चरल इवेंट या जो भी प्रोग्राम है हम उनको कवर करेंगे, आपके सामने लेकर आएँगे, नई-नई चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए द थिंकर शो। मेरा नाम नरेश कुमार।